बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि में देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध और संघर्ष चलता रहता था। देवता धर्म की रक्षा करते थे और असुर अधर्म फैलाते थे। ऐसे समय में देवताओं के लिए शक्ति, तेज और अमरत्व का आधार केवल एक ही था, अमृत। परंतु अमृत समुद्र में छिपा हुआ था और उसे निकालना इतना आसान नहीं था। इसी कारण देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु जी स्वयं कछुआ रूप में प्रकट हुए और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि समुद्र मंथन सफल हो सके। मंथन आरंभ हुआ। समुद्र की लहरें उफनने लगीं, आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी और चारों ओर दिव्य तेज फैल गया। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं, कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, वारुणी, धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश। लेकिन इसी समुद्र मंथन से एक अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप भी प्रकट हुआ, माता लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुईं, तो उनके सौंदर्य से तीनों लोग जगमगा उठे। वे कमल के फूल पर विराजमान थीं। उनके हाथों में कमल था, चेहरे पर मंद मुस्कान और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके चरणों से पवित्रता की धारा बह रही थी। जैसे ही माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं और समस्त लोकों में आनंद छा गया। देवता सोचने लगे, यह देवी तो धन, वैभव, सौभाग्य और मंगल की देवी हैं। यदि ये देवी हमारे पक्ष में आ जाए तो देवताओं का कल्याण हो जाएगा। असुर भी सोचने लगे, यदि लक्ष्मी हमें मिल जाए तो हम सृष्टि पर शासन कर सकते हैं। सभी की नजर माता लक्ष्मी पर टिक गई। तभी माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे चारों ओर दृष्टि डाली। वे यह देखना चाहती थीं कि वे किसे अपना पति चुने। वे केवल उस पुरुष को चुनना चाहती थीं जो धर्म का पालन करता हो, जो करुणामय हो, जो संसार का पालन करता हो और जो सभी के लिए न्याय करता हो। देवताओं में इंद्र ने आगे बढ़कर उन्हें अपना स्थान दिखाया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आप मेरे लोक में निवास करें। शिव जी भी ध्यानस्थ थे और मौन थे। असुरों ने भी अपने अपने वैभव और शक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु माता लक्ष्मी का मन किसी पर नहीं रुका। फिर माता लक्ष्मी की दृष्टि भगवान विष्णु जी पर गई। भगवान विष्णु जी शांत, गंभीर, तेजस्वी और करुणामय था। वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए जीते थे। वे धर्म के रक्षक और अधर्म के विनाशक थे। माता लक्ष्मी समझ गईं कि यही वह परम पुरुष हैं जिनके साथ उनका विवाह होना चाहिए। तभी माता लक्ष्मी ने अपने हाथों में माला ली और भगवान विष्णु जी की ओर बढ़ी। समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं यह दृश्य देखकर आनंदित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाया और अप्सराओं ने नृत्य किया। तीनों लोकों में जय जय का घोष गूंज उठा। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने पास स्थान दिया। यह विवाह केवल दो देवताओं का नहीं था, बल्कि यह धर्म और मंगल का मिलन था। यह विवाह इस बात का संकेत था कि जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ लक्ष्मी भी होंगी और जहाँ लक्ष्मी होंगी वहाँ सुख, समृद्धि और सौभाग्य रहेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विवाह की विधि करवाई। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। अग्नि को साक्षी मानकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। यह दिव्य विवाह वैकुंठ में बड़े धूमधाम से मनाया गया। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नारद जी ने भक्ति गीत गाए। शिव जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, यह विवाह संसार के लिए कल्याणकारी होगा। विवाह के बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ वैकुंठ धाम में विराजमान हो गईं। तभी से माता लक्ष्मी को विष्णुप्रिया और श्री कहा जाने लगा। भगवान विष्णु जी को श्रीपति कहा गया। यह नाम आज भी भक्तों के लिए बहुत पवित्र है। इस विवाह का एक बहुत बड़ा संदेश भी है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं हैं, बल्कि वे धर्म, सदाचार, पवित्रता और शुभ कर्म की भी देवी हैं। इसलिए वे उसी के पास जाती हैं जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो माता पिता का सम्मान करता है, जो सत्य बोलता है, जो परिश्रम करता है और जो दूसरों की सहायता करता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ धर्म है वहीं लक्ष्मी है और जहाँ भगवान विष्णु हैं वहीं मंगल है।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि अच्छे कर्म, भक्ति और धर्म से आती है। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, सत्य और धर्म का पालन करते हैं, तब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वयं हमारे जीवन में आता है। इस प्रकार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का यह दिव्य विवाह संसार में मंगल, सुख और समृद्धि का प्रतीक बन गया। आज भी जब भक्त ओम नमो नारायण का जाप करते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उन्हें यह विश्वास होता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उनके जीवन। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।